दी गई बदमाशी करने वाले बयान को कुलदीप बिश्नोई ने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी तोड़ दी है। कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी ही पार्टी को चुनौती दे दी है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि रेखा शर्मा अभी नौसिखिया हैं। चौधरी भजनलाल पर रेखा शर्मा का बयान उनकी सोच को दर्शाता है। कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी को चेतावनी दी है कि अगर रेखा शर्मा ने माफी नहीं मांगी तो यह मामला यहीं नहीं रुकेगा। कुलदीप ने कहा है कि रेखा शर्मा का बयान भूल नहीं बल्कि उनकी सोच है और इस जैसी कि नौसियों को ये नहीं पता कि इतिहास पढ़ना कितना आसान है। नौसिखिया उनकी ओर से कहा गया है, लेकिन इतिहास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि रचने के लिए इतिहास को खून पसीना एक करना पड़ता है। जिसे औकात से ज़्यादा मिल जाए वो बहुत कम लोग उसे पचा पाते हैं। तो देखिए, ये मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है और इस मामले में किस तरह से बरडोली और रेखा पर भड़कते हुए कुलदीप बिश्नोई नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि रेखा शर्मा को माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे मजबूर न किया जाए कि मैं किसी को अर्श से फर्श तक का उन्होंने जिक्र किया कि औकात से ज़्यादा पद की गरिमा नहीं है। जिसे औकात से ज़्यादा मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा पाते हैं। ये तमाम बातें जो कही गई हैं। भजनलाल का नाम लिया, रेखा का भी यही हाल। राज्यसभा के पद की गरिमा तो रख लेते, भजनलाल जैसे सम्मानित व्यक्ति के पीछे जी लगाना ज़रूरी नहीं समझा। अगर ऐसा ही घमंड रहा तो चौथी बार सरकार नहीं बनेगी। मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपको अर्श से फर्श पर लेकर जाऊं। मैं पुराना बब्बर शेर हूं, हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है। ये तमाम बातें कुलदीप बिश्नोई की ओर से कही गई हैं और इस बयान के बाद भड़कते हुए नजर आए हैं कुलदीप बिश्नोई। तो देखिए, एक बयान जिसने सियासत हिला दी है और तमाम बयानबाजियां इस बयान के बाद देखने को मिल रही हैं। कुलदीप बिश्नोई जो कि सीधा अग्रसर होते हुए और आक्रामक अंदाज में जवाब देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो गलती हुई है ये कोई भूल नहीं है, अनजाने में की हुई गलती नहीं है, इसकी माफ़ी मांगी जानी चाहिए। और उन्होंने रेखा शर्मा को नौसिखिया करार दिया है। रेखा शर्मा ने माफ़ी नहीं मांगी तो यह मामला यहीं नहीं रुकेगा। मुझे मजबूर न किया जाए कि मैं किसी को अर्श से फर्श पर लेकर जाऊं। औकात से ज़्यादा मिला, पद की गरिमा नहीं रखी। जिसे औकात से ज़्यादा मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा पाते हैं। ये बात कही गई है कुलदीप बिश्नोई की ओर से। तो देखिए, पूरा बयान हम आपको सुना रहे हैं और बता भी रहे हैं एक एक शब्द जो कि कुलदीप बिश्नोई की ओर से कहे गए हैं, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ये चेतावनी देते हुए कहा है कि ये गलती जो है इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना मुझे मजबूर मत करिए कि किसी को मैं अर्श से फर्श तक लेकर आऊँ। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि मैं पुराना बब्बर शेर हूँ, हाथ लगाया तो अंजाम बुरा होगा। ये भी कुलदीप बिश्नोई ने स्पष्ट तौर पर कहा है। भजनलाल जैसे सम्मानित व्यक्ति के पीछे जी लगाना क्या ज़रूरी नहीं समझा। अगर ऐसा ही घमंड रहा तो चौथी बार सरकार नहीं बनेगी। ये भी कहा गया है। मुझे मजबूर मत करिए, मैं आपको अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊं। मैं स्पष्ट और निर्भीक होकर कहना चाहता हूं कि रेखा जी, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरपिकता का प्रदर्शन किया है। जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी है।
आप जैसी नौसिखिया राजनीतिज्ञों को शायद ये नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। चौधरी भजन लाल जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने सत्ता की कुर्सी नहीं, लेकिन लोगों के दिलों पर राज किया है। जब आप उन पर सवाल उठाती हैं तो आप केवल एक बेटे को नहीं, बल्कि उस हर गरीब किसान और मजदूर को चुनौती देती हैं जिसकी आवाज़ मेरे पिताजी थे। इतिहास पर बोलना सरल है रेखा जी, किंतु इतिहास को समझना और उस पर जीना और उस पर रचने के लिए संघर्ष करना, इसके लिए जिगरा चाहिए, औकात चाहिए। इतिहास में सही कहा गया है कि औकात से ज़्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। ये रेखा का भी यही हाल है। साइकिल चलाने की औकात नहीं थी, आपको हवाई जहाज पकड़ा दिया। कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया। नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी। बड़े खुले शब्द में मैं उस पर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजन लाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उचित समझा नहीं आपने। कैथल में आप जाके बोलते हो कि ये उनके उस लुगाई का व्यक्तिगत बीजेपी का कोई लेना नहीं है, और यहाँ आप कहते हो कोई भजन लाल जी के बारे में बोला ही नहीं, और कोई जी नहीं, चौधरी नहीं। ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है, आपको भूलना नहीं चाहिए। आज आपकी सरकार पर बनी तो कुलदीप बिश्नोई की वजह सरकार सत्ता पर आप पहुंचे थे। 3 बार सरकार आपकी बनी, 3 में से 2 बार सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का योगदान है। बीजेपी को जानता कौन था पहले? आपको मैंने मेरे गठबंधन की वजह से, मेरी वजह से आपकी सरकार बनी, कम से कम उसका तो आप एहसान रख लेते। और इस बार भी 7.5% वोट हरियाणा प्रदेश में जो मेरा व्यक्तिगत वोट है चौधरी भजन लाल जी का, वो पूरा का पूरा वोट मैंने आपके ओर ट्रांसफ़र कराया। मेरा वोट साइलेंट है, वरना तीसरी बार सरकार बन जाती। और चौथी बार सरकार ऐसे घमंड में नहीं बनेगी आपकी। आपको बड़े नेताओं को, संघर्षशील लोगों को, जनता के काम को, जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा। इस प्रकार बड़े नेताओं की अगर आप बेइज्जती करेंगे तो जनता की बात को भूलती नहीं, ना हम भूलने देंगे। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मुझे मजबूर मत करिए आप लोग कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि आपको दोबारा अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए आपको ये चुनौती दे रहा हूं, वरना कदम उठा चुका होता मैं। लेकिन आपको चुनौती दे रहा हूं और आपको अवगत करवा रहा हूं कि तुरंत प्रभाव से आप उस रेखा से माफ़ी मंगवाइए और मोहन लाल बड़ोली जी को बोलिए कि चौधरी भजन लाल जी का नाम सम्मान से ले, और जो सही है वो सही बात करे। तुरंत प्रभाव से या तो वो रेखा माफ़ी मांगे और या चौधरी भजन लाल या इसको आप नोटिस जारी करिए, वरना ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि मुझे आप मजबूर मत करिए कि मैं वही पुराना बब्बर शेर हूँ। शेर को आप पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन शेर के नज़दीक जाने के हाथ लगाने की हिम्मत कोई कर सकता नहीं है।